तो आज हम 10वें अध्याय पर हैं। तो कल हमने 9वें अध्याय के बारे में चर्चा की थी। मैं थोड़ा क्विकली रिव्यू ले लूंगा 9वें अध्याय का। तो हमने देखा था, तो भगवान बताए थे कि वह करता है जो भी है, क्रिएटर, मेंटेनर एंड सस्टेनर। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि भगवान सबसे परे है। यहाँ पर सब कृष्णा इज being all these things. Krishna can be, no one can bind Krishna. Krishna is the supreme director. Then different type of worshipper of the Lord. Some who doesn't accept, who doesn't worship Krishna. That's what we discussed. Fools or impersonalists consider Krishna or a human being. And उनका क्या होता है, उनके बारे में हमने चर्चा की। मोगा समोग कर्मा मोगना चेतसा राक्षसी आसुरीम चेव प्रकृति मोहिनी स्थित। तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। सो उसका क्या, कुछ लोग होते हैं, व्हाट अबाउट दोज हु रिस्पेक्ट कृष्णा एज ही हैज रिवील्ड हिमसेल्फ। उनको महात्मा बोला गया है, महात्मा और अनन्य भक्ता, बट कांस्टेंट डिवोशन। दैट्स व्हाट वी डिस्कस। महात्मा नस्तुमं पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितम् अनन्य मनुष्य भूतादि अव्ययम्। अगर वो कैसे पूजा करते हैं वो भी सततं कीर्तयन्तः तन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युपपाते। तो उसके बाद भगवान अलग अलग प्रकार के जो वर्षिपर होते हैं उसके बारे में बताते हैं। एकत्वेना पृथक्त्वेना विश्वतो मखे 15वें श्लोक में बता रहे हैं। कुछ लोग होता है वो समझते हैं वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तो लेकिन उनको गॉड रियलाइजेशन नहीं, उनको सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं बोल सकते। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन इंक्लूड्स द गॉड रियलाइजेशन। सो उनको इतना ही पता होता है कि गॉड वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल, इतना पता होता है। So someone may say this is called Atma Sakshatkar, but it's not complete Sakshatkar. Because Atma Sakshatkar without God realization is useless. Because जब तक हम शरीर नहीं आत्मा को समझ गए, उसके बाद क्या है, कौन है, हमारा इसका संबंध है, हम भगवान के अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। तो उसको ये समझ तो हमारी ड्यूटी क्या है, भगवान की सेवा करना। अंश होता है, उसकी ड्यूटी सेवा आती है। उनका जो क्या होता है, जिसका वो अंश उसकी सेवा करने की सेवा करता है। जो अंग होता है जो पूरे होता है, तो उसको बोलते हैं अहंग्रह उपासना। तो खुद की पूजा करें। तो उसके बाद कृष्ण डिस्कस करेंगे लोगों को क्या गति होगा, हम बेहतर है। पृथक सीना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वर्शिप मी इन डाइवर्सिटी, मेनी फॉर्म ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं की पूजा करते हैं। फिर मींस कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भगवान का सूर्य भगवान की आंख समझ पूजा करते हैं, वो बाद में भगवान बताएंगे। सूर्य चंद्र को आंख समझ के पूजा करते हैं, ये सब करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब। बट यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में भगवान 16 से लेकर 19 श्लोक में चैप्टर अध्याय 11 में उसके बारे में जब यूनिवर्सल फॉर्म आता है उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे विश्व रूप उपासना वाले के बारे में बात, कृष्ण तो जितने भी मटेरियल है विश्व रूप में वो सारी चीज भगवान के लिए यूज करना है, उसके बारे में बताया। फिर बताते हैं 17 से लेकर 19 श्लोक में बता रहे कृष्ण इज ऑल परवेडिंग अल्टीमेट शेल्टर इन कॉज। कृष्ण सब जगह पर है, सबका आश्रय है और सर्व कारणों का कारण है, सबका उद्गम है वो। डेमिगॉड वर्शिप के बारे में हमने चर्चा की। तो देवों की जब पूजा करते हैं तो देवों की पूजा करने वाले और भगवान की पूजा करने वाले दोनों की गति सेम नहीं, अलग है। तो
तो लोग जो क्या करते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं, या तो उनको स्वर्ग मिलता है या तो पितृलोक में जाते हैं। बोलते ते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। लेकिन जब उनका जो पुण्य कर्म करके जो उन्होंने वीजा मिला है उनको, जब वीजा एक्सपायर हो जाएगा, पायस क्रेडिट वीजा मतलब पायस क्रेडिट जब एक्सपायर्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, उनको मृत्युलोकम मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोक में वापस आना पड़ता है। लेकिन ये जो देवताओं की पूजा करते हैं उससे बेहतर भगवान है। तो भगवान बता रहे देवताओं की पूजा करने से भी ये होता है, ठीक है। तो लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट भगवान की पूजा करता है, तो कल हमने चर्चा की थी, भगवान पल पल पे हमें एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि भाई भक्ति करोगे, भक्ति सबसे सेफ क्या बोलते हैं, सुरक्षित मार्ग है। मतलब भक्तों को भगवान हमेशा कहीं कहीं किसी प्रकार से भगवान मतलब कुछ ना कुछ करके भगवान उनकी गति तक पहुंचा ही देते हैं। यहाँ पे बता रहे कृष्णा कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर अनन्य भक्ता, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। बोलते हैं जो लोग भक्त लोग हैं उनके साथ भगवान जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। मतलब व्हाटएवर दे हैव हमारे पास भगवान पूरी करते हैं और जो चीज है उसकी रक्षा करते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं डेमिगॉड वर्शिप अराउंड, मतलब जो देवों की पूजा करते हैं वो भी इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं, बट दैट इज अविधि पूर्वकम, रॉन्ग वे ऑफ वर्शिपिंग कृष्ण, इनडायरेक्टली दे आर वर्शिपिंग। फिर बोलते हैं सारी जो भी ऑल एक्ट्स आर मीन फॉर सैटिस्फाइंग कृष्णा, कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वो भी बार बार हमने चर्चा की पहले 6 चैप्टर में, तो इसके ऊपर मैं वापस नहीं बोलूंगा। किम कर्म किम अकवेत कर्मेति कवयोपेत्र मोहिता ततते कर्म प्रक्षामि यद्यत्व मोक्ष से। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जो भगवान बोल रहे हैं वो करते जाओ। भगवान बोल रहे सारी चीज भगवान उनके लिए करे, बट दे आर वर्शिपिंग Devata according to the scripture injection. What is the wrong if this worshipper follow the instruction of those who? कुछ लोग हैं देवता की पूजा करते हैं, शास्त्रों में बताया है वो विधिवत, उसमें गलत क्या है? That is true, but the rule is this: the devotee of those particular devata will attain only those particular devata. मतलब जो देवताओं की पूजा करेंगे देवता के लोक में जाएंगे, पितृ पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे, भूत प्रेत की पूजा करेंगे तो उनको भूत प्रेत के लोग साथ रहेंगे। जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के पास आते हैं। सो इसलिए भगवान यहाँ पे भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। Our destination this depends on our choice to accept certain object of worship। जिस चीज को हम पूजा करेंगे ऐसा ही हमें, जिसको हम आइडियल मानेंगे ऐसे बन जाएंगे, कहने का मतलब ये है। बेस्ट चॉइस however is to worship कृष्णा। तो क्यों, तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं ना क्यों कृष्ण को चूज करना क्यों चाहिए, वो बता रहे हैं आगे के श्लोक में। तो बोल रहे हैं कि परम भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? बस पत्रम पुष्पम फलम तेयम यो में भक्त अप्रेक्षति तदहं भक्त उपहारतम अस्नामि प्रेतात्मना। तो देख रहे हैं जब उन्होंने केला साइड पर रख दिया, छिलका दे दिया, तब भी भगवान ने ले लिया। भगवान है भावग्रही जनार्दना। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि ठीक है चलो मेरा पास शुद्ध भक्ति नहीं है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शुद्ध भक्ति नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यद करोसि यद दर्शनासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। जो भी आप कर रहे हैं भगवान को अर्पित करो और जो करे उसमें भगवान को जोड़ दो। ये भी बोल सकते हैं विद इन द प्रिंसिपल। इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो क्या होगा? सुबह सुबह फले नेर एवं मोक्ष से कर्म बंधन उपेक्ष्यसि, तो कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे।
जब भगवान बोल रहे हैं तो फिर ना कृष्ण इज इक्वल टू ऑल बट स्पेशली इंक्लाइन टू डिवोटी समोहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टि न प्रिया ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेसु चापि अहम्। सबके साथ इक्वल है, जिस हिसाब से वो लोग आते हैं उनके हिसाब से वो आदान प्रदान करते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण भक्ति क्यों करना चाहिए, ताकि वो अगर इम्परफेक्शन है तो भी उनको माफ कर देते हैं। तो भी भगवान ने बोला अगर कोई बात पे आया है उनका पतन हो जाता है, उनको बहुत बुरा कार्य कर देते तो भी मेरा मानता है वो साधु व्यक्ति है, ठीक है, एक्सीडेंटली उसका फॉल डाउन हो गया होगा। बता रहे अपि चेता सुदुराचारो भजते माम व्यवसितो ही सह। क्या होता है कि उनको भी साधु बोला है, एक्सीडेंटल फॉल डाउन जानबूझ के नहीं करना है, ठीक है। तो बोलते हैं क्योंकि 9वां अपराध भी है, 9वां नहीं 8वां अपराध, सॉरी 7वां अपराध है, to commit the sinful activity on the name of on the strength of holy name is one of the 10 offense against the chanting of the name of the Lord. So okay, we may fall down, but our intention should not to nullify those sinful reaction. It should not be there. ठीक है, लेकिन जब हम भगवान के लिए करना चाहिए तो उन लोगों का क्या होता है, सिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिमाति न भक्त प्रेक्षति। भगवान वापस यहाँ पे एश्योरेंस दे रहे कि मेरे भक्तों का हे कुंती पुत्र सबको बताओ कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। पीपल ऑफ सिंफुल बर्थ ऑल्सो कैन अटेन कृष्णा, बता दिए ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। कोई भी है वो भक्ति कर सकते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ क्वालिफाइड पीपल, उनका क्या होगा? बेसिकली वो तो जब जो क्वालिफाइड नहीं है वो अगर वो भक्ति करते हैं, सिंपल पापी है तो भी उनका उद्धार हो जाता है। तो जो जिनको अच्छा जन्म हुआ है और जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उनके तो बोलना ही क्या। सो एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ये है। कृष्ण कंक्लूड टेक्स्ट 9.33 विद द वर्ड भजस्व माम एंगेज इन लविंग सर्विस अनटू मी। बोल रहे भगवान मेरी भक्ति में लगो। एंड वो अगले श्लोक में क्लियरली बता रहे हैं मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम एवं आत्मना मत परायण। तो अपना मन भगवान में लगाओ, मेरे भक्त भगवान के भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे मेरा नमस्कार करो। और इस प्रकार से शरणागत भाव से भगवान के ऊपर, भगवान के पास, भगवान की सेवा में लगने के लिए बोला गया है भगवान ने, ठीक है। इस प्रकार से हमने 9वें अध्याय का बारे में देखा। तो आज हम शुरू करेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं तो 10वें अध्याय को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और यहाँ पे चतुर्श्लोक की गीता आ रही है, इसमें गीता का पूरा समरी है। और फिर भगवान बता रहे कि वो सब जगह पे है, इसके बारे में बता रहे हैं। अर्जुन की वापस प्रश्न होने पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चैप्टर 10 है और चैप्टर 9 है। अभी भी भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान अपनी वाणी समाप्त नहीं की है। अध्याय में प्रश्न पूछा था, उससे पूरा कंटिन्यू होकर यहाँ पर चल रहा है अभी तक। 8वें अध्याय में पहले 2 श्लोक में प्रश्न पूछा था, के बाद कैसे याद रखूं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो कौन याद रख सकता है, तो कोई सब चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन थी। क्यों? तो वो बताने के लिए बताया कि अलग अलग प्रकार के वो सृष्टि के कर्ता दाता है, तो सृष्टि के नियम उनका आदेश जरूर पालन करेंगे। उन्होंने बताया ऐसा परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं मैं,
बोलते अलग अलग प्रकार की पूजा करने वाले लोग, इन सबकी गति सही नहीं होती। कृष्ण जो डायरेक्ट भक्त होते उसकी गति सही होती है। तो 9th चैप्टर में लास्ट में उस प्रकार से श्लोक खत्म हुआ, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड बिकम कृष्णा's devotee, offer obeisance to Krishna, worship him, being completely absorbed in him, surely you will go to him, right? That's what Krishna says. ये आप 10वें अध्याय में देखोगे, बोलते हैं अभी कंटिन्यूएशन ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, और पिछला था परम गुह्य ज्ञान था, अभी ये ऑपुलेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्यों आया? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं पहले श्लोक में कि लिसन अगेन, श्री भगवान उवाच, तो भगवान बोल रहे भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वच यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं? लिसन अगेन ओ माइटी अर्जुन बिकॉज यू आर माय डियर फ्रेंड। बार बार बोल, पहले चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बोले मेरे मित्र है और सखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 9वें अध्याय में बताया कि आप नॉन एनवियस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वापस यहाँ पे बोल रहे बिकॉज यू आर माय फ्रेंड फॉर बेनिफिट आई स्पीक टू यू फर्दर गिविंग नॉलेज ऐसा कहूंगा इससे भी बेहतर है, जो लगता है उससे भी बेहतर है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान इसे हम बता रहे हैं, बोल देते चलो बहुत प्रश्न आगे और बताते जा रहे हैं भगवान भक्ति के बारे में बोल दिया। भगवान वो क्या बता रहे हैं बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्ण ends 9th chapter with the imperative to fix the mind on Krishna मना। सो अभी भगवान के ऊपर कैसे लगाना है, तो डायरेक्ट तो हरिनाम में भी कभी लगता नहीं है, जैसा मन को एक चीज पे मन को लगाना बहुत कठिन होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे वैरायटी कर दो, इतनी सारी वैरायटी कर दो, जो जितना भी पसंद है इतनी सारी वैरायटी बना दो, राइट? वो हमने डिस्कस किया था, ताकि एक चीज में पसंद ना अच्छा लगे दूसरी चीज में भी आए, वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो। तो उसमें थोड़ा बोर हो गए तो तीसरे में आ गए, तो वहां पर भी चित भगवान में लगा हुआ, हमारा चित भगवान में लगना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो उस प्रकार से है। तो यहाँ पे मन कैसे लगाए, तो कैसे करना है इस चीज, उससे भगवान अध्याय 10 में बता रहा है कि भगवान का ऑपुलेंस ऐश्वर्य, उसके ऊपर जो भक्त लोग हैं अपना मन लगा सकते हैं और उनको भगवान को याद कर सकते हैं। जेफ बेजोस उसके बारे में अभी बैडमिंटन में कुछ थॉमस कप चैंपियन बना, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। थोड़े समय पहले आईपीएल की चर्चा हो रही थी। ये सब ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस मतलब एक प्रकार का ऑपुलेंस होता है। कौन कौन से? Am I audible? Am I audible? Hare Krishna Prabhuji, yes, you are audible. Okay. Am I clear? Yes, Prabhuji. थोड़ा ब्रेक हो रहा है यार। Okay. ठीक है। तो कुछ है नहीं यार, तो हम जितने भी ऑपुलेंस है, हम कैसे लोगों को याद करते हैं, वो तो हमने चर्चा की। भगवान के 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ वेल्थ, कंप्लीट वेरी पावरफुल, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, पावर, knowledge and
रिनंसिएशन, फेम एंड रिनंसिएशन, 6 ऐश्वर्य है। तो आप लोग देखेंगे जिसको फेम मिली उनको हम याद करते हैं। आज थॉमस कप में कुछ तो चैंपियन हुआ, उसको कुछ तो न्यूज वाला ने छापा था, इट्स इक्विवेलेंट टू 1983 इंडियन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, ऐसा कुछ तो कोई तो हेडलाइंस बनाए थे कुछ लोग। anyway, तो लोग इस प्रकार से याद करते हैं। तो बोलते हैं कि जब ऑपुलेंस आता है तो हम अच्छे से याद कर पाते हैं उसको, ठीक है। और कोई धनी व्यक्ति तो उसको याद कर पाता है, किसी ने अच्छा काम किया, कोई सन्यासी है तो उसको याद करते हैं, कोई ज्ञान है तो उसको याद करते हैं। इसलिए भगवान अपना ऑपुलेंस बता रहा है ताकि हमारा मन भगवान के ऊपर फिक्स कर सके और उनको इस प्रकार से हम याद कर सके। अगर मन एक चीज में ना लगे तो भी इतनी सारी वैरायटी दे देते हैं कि मन कहीं ना कहीं फिक्स भगवान की भक्ति में लगी जाएगा, ठीक है। So, and how to remember him when we see opulent, powerful and beautiful things in this world? जैसे एक तो ये आर्ट है, कैसे भक्ति में लगाना, फोर्सफुली नहीं लगा सकते, आर्ट है, कला है। एक व्यक्ति बोला तो 7वें अध्याय में 8वें श्लोक में बताया, रस्वंते प्रभास में से सूर्य। तो बोलते हैं मैं पानी का जो स्वाद हूँ, भगवान बोल रहे हैं वो पानी का स्वाद है। तो बोले प्रभु, तो कोई व्यक्ति प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद मुझे वाइन का टेस्ट अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद बोले, थिंक दैट टेस्ट ऑफ वाइन इज कृष्णा एंड दैट यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। That is the art how to inspire. There was one person who was very addicted with LSD. तो बोले कि क्या, तो प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, प्रभुपाद हाउ इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? तो प्रभुपाद ने पूछा व्हाई यू टेक LSD? तो बोला टू स्टे हाई फॉरएवर। तो बोले स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ LSD, हाई ओवर देयर, नेवर कम डाउन। इस प्रकार से बताया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ करके बहुत सारे अंग है, उसमें से एक चीज में भी हमें इंटरेस्ट आ जाएगा, एक चीज में भी मन लगेगा, तो हमारा भक्ति में मतलब भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मन लगाना है। So conclusion of chapter 9 is that one should become pure devotee of the Lord, and therefore chapter 10 will increase our devotion by hearing more about Krishna's opulence. तो हमारा किसी के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ती है? उसकी बात, उसकी महानता को जानकर, उनकी आसक्ति बढ़ती है, right? वही है, इस प्रकार से अध्याय 10 की शुरुआत होती है। तो हमने यही चर्चा शुरू की 10वें अध्याय का पहला श्लोक से। क्यों? कि आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं और बताऊंगा आपको। अभी जो बताया उससे बेहतर ज्ञान में बताऊंगा, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब भगवान की बात आई ऑपुलेंस, तो वापस तात्पर्य उन्होंने चर्चा की उसके बारे में। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, नमे विदुसुर गणः प्रभवान महर्षया अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। बोलते हैं, नॉट द होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स नॉट द ग्रेट सेजेस नो माय ओरिजिन और ऑपुलेंस। ये देवता लोग और जो महान ऋषि है, जरूरी नहीं वो शुद्ध भक्त हो, लेकिन वो भी भगवान के ऑपुलेंस के बारे में जानते नहीं है। और इन एवरी रिस्पेक्ट आई एम द सोर्स ऑफ डेमिगॉड एंड सेज। ऐसा क्यों? क्योंकि वही भगवान ही वो देवता और ऋषियों के सोर्स है, उद्गम है, ठीक है। भगवान से ही वो उत्पन्न हुए हैं, तो कैसे भगवान को जान पाएंगे? ठीक है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान की, ह्यूमाम अजम अनादिम
इति लोकम महेश्वरम असमुढ़ सहमर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवान को अजन्मा बोल रहे हैं, एज द बिगिनिंगलेस, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, ही ओनली अनडिल्यूटेड अमंग मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल सिंस। जो भगवान को अभी वापस वो आए कि वहां पर 5वें अध्याय के 29 श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि भोक्तारं में तो साम सर्वलोके महेश्वराम सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति रुच्यते। भगवान सारे यज्ञ तपों की भोक्ता है, सारे लोगों के मालिक है, सबके हितैषी है, ऐसा जो जानते हैं वो शांति प्राप्त कर लेते हैं। तो वापस 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहा है, वितराग भय क्रोधा मनमया मां उपासित बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। बहुत जन्म के बाद राग भय और क्रोध से मुक्त होकर बहुत सारे ऋषि लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि वितराग भय क्रोध मनमया मां उपासित बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। भगवान का भाव लोगों ने प्राप्त किया। और 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोले, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धि यथा तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो बहुत सारे मनुष्य लोग कोशिश करते हैं, बहुत कुछ लोग ही जान पाए। 19वें श्लोक में बता दिए, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवं सर्वं स महात्मा दुर्लभः। बहुत जन्म के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं भगवान की शरण में आते हैं और वासुदेव सर्वस्व है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति बहुत सुदुर्लभ है। ऐसे लोग सुदुर्लभ है, ऐसे लोग भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो भगवान को ही जानते हैं, भगवान को इस भाव से, मतलब वापस ये भी आ गया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के जन्म कर्म और जो दिव्य जन्म कर्म को जान लेता है, वो उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता मतलब वो सारे पापों से मुक्त हो गया, से परे हो गए। वो वापस भगवान यहाँ पर वही श्लोक अलग प्रकार से दोहरा रहे हैं कि He knows me as unborn, as the beginningless, मतलब अरे उनका जन्म तो हमने देखा, फिर भी बोल रहे मैं तो अजन्मा हूँ। वही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में कि मैं आपको कैसे जानूं कि मैंने तो आप देखा है, अभी आपका मेरे साथ जन्म हुआ है, तो मैं कैसे जानूं कि आपका ये जो गीता का ज्ञान था वो आपने सूर्यदेव को बताया था 120 मिलियन साल पहले, मैं कैसे जानूं ये? तो उस वक्त बता रहे थे भगवान की बहुनी में व्यतीतानि, अर्जुन मेरा और आपका बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सर्वस्व याद है, आपको सारी चीजें याद नहीं। और भगवान बोल रहे हैं क्या पर संभवामि आत्मा माया, मैं आता हूं, मैं अपनी इच्छा से दिव्य एनर्जी के माध्यम से मैं आता हूं। तो दिव्य मतलब उनका जन्म दिव्य हो गया, वो अजन्मा है लेकिन जन्म लेते दिखाई देते हैं, तो दिव्य हो गया। समझ में नहीं आ रहा हूँ, बिगिनिंगलेस है, उनका शुरुआत होती दिखाई दे रहे हैं, देवकी माता के गर्भ से आ रहे हैं, वो बोल रहे बिगिनिंगलेस है और वो सारे सृष्टि के मालिक है, दिव्य हो गया वापस। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तो भगवान यहाँ पर वही श्लोक अलग प्रकार से दोहरा रहे हैं, बता रहे भगवान की क्या बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भगवान को जान लेता है उसको बहुत सारे फायदा, बहुत सारा मतलब बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह समासत्य दम्भ समा सुखम दुखम भव अभाव भयम च भयम एव च
अहिंसा तपोदानम यशो अयश भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक विदा। तो यहाँ पे बता रहे इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन। इससे पहले हम वही श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। ये वाला बता रहे हैं इफ यू नो मी, मतलब सारे देवता और ऋषि लोग भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन लोग जो जान जाते उसको फायदा होता है। तो देखिए बड़े बड़े ऋषि लोग मोहित हो गए, ब्रह्मा जी से मोहित हो गए थे, कल हमने चर्चा की थी। इंद्र भी भगवान को साधारण व्यक्ति समझ के बैठ गए थे, ठीक है। तो इसी बाद इंद्र आके प्रार्थना करते हैं भगवान को। So knowing that Krishna is unknowable and source of all, तो जान जाता है, तो मतलब one who knows Krishna is free from all sins. One who knows Krishna is freed from all sins. तो भगवान को जान लेता है। सर्व पापे प्रमुच्यते, और बोलते हैं जो ऋषियों की जो ये सारी जो कला है, जो ऋषियों की मैं बात कर रहा हूँ, देवताओं की जो बात कर रहा हूँ, तो ये बड़े बड़े पर्सनालिटी उनकी क्वालिटीज की वजह से जाने जाते हैं। किसी का ज्ञान है, किसी का ब्रह्मचर्य है, किसी का योग है, तप है। तो भगवान बोल रहे ये सारा तो भगवान से तो आया है, तो मेरी क्वालिटी से जाने जाते हैं, मुझे कैसे जान सकते हैं सारे। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me. ये जो है भगवान से आई हुई है, ठीक है। एनीवे, तो सारे का मीनिंग क्या है मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बुद्धि का मतलब क्या होता है बताया है यहाँ पर। बुद्धि मतलब refers to the power of analyze the thing in the proper perspective, and knowledge refer to understand what is spirit and what is matter. So ordinary knowledge obtained by the university education pertain only to matter, and it is not accepted here as a knowledge. So knowledge means बहुत सारे ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी का स्लोगन आता है ज्ञानम परमम थेयम, they just talk about material knowledge, they don't talk about spirit. So knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. So in modern education there is no knowledge about spirit, they are simply taking care of the material elements in bodily needs, therefore academic knowledge is not complete. Asamoha, freedom from doubt and delusion. तो कोई बुद्धि की वजह से फेमस है, कोई ज्ञान की वजह से फेमस है, लेकिन ये सारी जो क्वालिटी भगवान से आ रही है। कोई क्षमा और कोई दानवीर, सत्यवादिता, उसके लिए हरिश्चंद्र है, तो उसके बारे में तो पता ही होगा। तो सब लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ऋषि और बहुत सारे लोग, सब चीज फेमस है, लेकिन सारी क्वालिटी तो भगवान से ही आ रही है। All these various qualities of the living beings are treated by me. भगवान ही बता रहे हैं। Krishna is the origin of all qualities and personalities. ठीक है। Intelligence, freedom from doubt, knowledge, forgiveness, truthfulness, ये कृष्णा के अंदर है। क्या हो रहा है? आइंस्टाइन अपनी बुद्धि, कुछ तो हो रहा है। बुद्धि की वजह से माने जाते थे, कुछ लोग ज्ञान की वजह से माने जाते हैं, कुछ लोग क्षमा, ट्रूथफुलनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड, कोई डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, बर्थ, डेथ, फियर, नॉन वायलेंस, इक्वानिमिटी,
satisfaction, charity, fame, infamy, all these various qualities of the living beings are created by me alone. The 7 great sages, before them the 4 other great sages, Chatuskumara and the Manus, the progenitor, come from Krishna and born from their mind, Krishna's mind. All the living beings populated the various plant descend from them. तो वही चीज यहाँ पर भगवान बताए हैं ये वाले श्लोक में, 4थे और 5वें श्लोक में क्वालिटीज की बात की, यहाँ पर अलग अलग स्वभाव की बात की, क्वालिटी की बात की है। लेकिन अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो सप्त ऋषि है, मतलब ये महर्षय सप्त पूर्वे चत्वाचारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता ये समलोका इमाम प्रजा। तो ये जो 7 सप्त ऋषि है, बिफोर द 4 कुमारा सनातन, ये सब लोग है, चतुष्कुमार है और मनु जिनसे हमारा उद्गम हुआ है, कम फ्रॉम कृष्णा, उनके मन से उनका उद्भव हुआ है। And all the living beings populating the various planets descend from them, ये लोगों से आए हैं। जैसे बोलते हैं ना, गोत्र बोलते हैं किसी का, अलग अलग गोत्र होते हैं, जो सप्त ऋषियों के नाम से गोत्र जाने जाते हैं, उस प्रकार से है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रकार से उनके जो गोत्र आए हैं, यहाँ पर पूरा दिखाया हुआ है, नहीं क्लियरली हम देख नहीं पा रहे अभी किस तरह से पूरा हुआ, ये सब चीजें भागवतम में दिया है। फिर बोलते हैं कृष्णा इज द ओरिजिन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो जब ये सब चीजें हम जानेंगे, नोइंग दैट कृष्णा इज द अननोएबल एंड सोर्स ऑफ ऑल, तो ये सब जब जानेंगे, कृष्णा से सारा उद्भव हुआ है, जब हमें पता लगता है कि यही करता धाता है, तो हमारे अंदर क्या होगा, शरणागति की भावना आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, शरणागति की भावना आएगी, जो बोलेंगे हम करेंगे। सिंपल है समझने के लिए। वही चीज आगे के श्लोक में बताते हैं कि एताभिभूतिर्योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते न अत्र संशयः। तो बता रहे हैं, one who is factually convinced of the opulence and mystic power of mind engages in unallowed devotional service, मतलब अनन्य भक्ति में वो लग जाते हैं, और उसके of this there is no doubt, उसका कोई संशय नहीं है। भगवान का ऑपुलेंस जानते ही हम किसी में लग जाते हैं। किसी का भी ऑपुलेंस हमारा शरणागति का भाव आता है, उससे जानने की इच्छा होती है। कोई भी महान व्यक्ति आएंगे, जैसे किसी को सचिन तेंदुलकर मिल जाता है तो वो फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, अच्छा लगता है उनसे, राइट, लोगों को। इस प्रकार से जब हम किसी का ऑपुलेंस के बारे में जानेंगे तो उससे हमारी शरणागति का भाव डेफिनेटली आएंगे, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा के बाद क्या होगा, उसको हम भी ऐसे बनने लगता है ना, कभी कभी देखते हैं क्रिकेट मैच चलती है तो अरे एक हिस्टोरिकल विनिंग होता है तो बोलता है मैं भी उसका पार्ट होता है, ऐसा लगता है, राइट। इसी प्रकार भगवान के बारे में भी है। इसलिए बता भगवान हम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समान्विता। तो बोल रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। भगवान भी उसका ऑपुलेंस के बारे में बता रहे हैं। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। वो मैं ही, ये जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत है उसका उद्गम मैं ही हूँ, और सबका उद्भव मेरे भगवान से ही हो रहा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो ज्ञानवान व्यक्ति, परफेक्टली नो दिस, जो व्यक्ति जानता है, तो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं।
इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, और वो हृदय पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं विद ग्रेट अटेंशन। बुधा भाव समन्विता, बुधा मतलब लर्नेड, एंड भाव समन्विता विद ग्रेट अटेंशन, अच्छे से भाव से भगवान की पूजा करते हैं। ये ओपनिंग जानने के बाद एनीवे वो अभी अब ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो जब ये पता लग जाता है भगवान सबको उद्गम है, तो उसको चतुर्श्लोकी गीता बोलते हैं। 10वें अध्याय के 8 से लेके 8, 9, 10, 11 चतुर्श्लोकी गीता है। तो पहला श्लोक में क्या बता दिए, भगवान बता दिए अहम सर्वस्य प्रभवो, में जितना भी है आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सबका उद्भव भगवान, उद्भव स्थान भगवान ही है। मत्त सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम कृष्णा। ओके, उनमें से भगवान से आता है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जानकर क्या करते हैं, इति मत्वा ये जानकर भजन्ते माम, भगवान की पूजा करते हैं। भूता भव समन्विता, यही जानकर हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान यहाँ पे सब कुछ बता दिया, मैं ही सृष्टि का कर्ता दाता हूँ। तो कहने का मतलब मैं ही सृष्टि का कर्ता दाता, जो मैं भगवान जो बोल रहे हैं वो हमें करना चाहिए। और वो जानने के बाद क्या होता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो भगवान की सेवा लग करते हैं पूरे तन मन, तन मन और हृदय पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। वो करते हैं आगे के श्लोक में बताया है, इस प्रकार से करते हैं। मच्चित्त मत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च बोधयन्त परस्परम प्रीचिंग अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं वो लोग। मत चित्त, their minds fully engaged in Krishna. मत गता प्राण, their lives devoted to Krishna. मत गता प्राण, ठीक है। बोधयन्तः मतलब प्रीचिंग, परस्परम अमंग देमसेल्फ, कैसे, कथयन्ति, कथयन्तश्च टॉकिंग ऑल्सो, माम मतलब कृष्ण के बारे में, नित्यम मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाँ एक ही घंटे के लिए करते रहते हैं, हमेशा कहीं पे भी जा रहे हैं, भगवान को कोरिलेशन में देखते हैं पूरा। इसीलिए कैसे, तो उसके बारे में भगवान बताएंगे। अरे मैं जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो कैसे भगवान को याद कर पाऊंगा, सारे प्रश्न बन जाते हैं, राइट। तो नित्यम कैसे हो जाएगा, वो तो सिर्फ 1 आवर हो गया, डेली 1 आवर, नित्यम नहीं हुआ 1 आवर, राइट। तो तुष्यन्ति बिकम प्लीज्ड, रमन्ति एंजॉय ट्रांसेंडेंटल प्लेस। तो क्या बोल रहे हैं, थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटी ड्वेल्स इन मी, भगवान के भक्तों के बीच जितने भी है वो भगवान में लगे होते हैं। their lives are fully devoted to my service, means Krishna's service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlighten one another and conversing about me। इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। okay? आप देख रहे हैं, this is called Chaturthi Bhagavad Gita, essence of Bhagavad Gita, this is called। और इस प्रकार से पूजा करते हैं तो क्या होता है, अगले के श्लोक में बताया है, जो भगवान को जान लेते हैं उनके डिवोटी हो जाते हैं। और भगवान का आदान प्रदान कैसे होता है वो आगे के श्लोक में बताते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन ममुपयन्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, तेषां सतत युक्तानां, इस प्रकार से कंटिन्यूसली जो भगवान की सेवा में लगते हैं। और भजतां कैसे, प्रीतिपूर्वक, हृदयपूर्वक। हृदयपूर्वक मतलब नहीं कर पाने के बाद भी उसकी सोच आती है। हृदयपूर्वक कैसे होते हैं, तो प्रभुपाद एक पैरामर का एग्जांपल देते हैं, उसको गलत तरीके के तौर पे मत लेना। प्रभुपाद इस समझाने के लिए कि भगवान के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, एक पैरामर की तरह। मानो एक कोई स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, लेकिन उनका कोई दूसरे व्यक्ति से अफेयर हो गया, उसको गलत तौर पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो लगना है तो बोलते हैं व्यवहार करो कृष्ण, प्रेम करो कृष्ण से, व्यवहार करो संसार से। प्रेम करो कृष्ण से और व्यवहार करो संसार से, लेकिन अपना चित्त भगवान की सेवा में लगा के रखो। किस प्रकार से लगाना है, हाँ, बट ठीक है, जो साथ में है उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर लो, बुरी तरह से मत करो, ठीक है ना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो टू दोज हु कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, मतलब भगवान की जो प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो उनको क्या कर रहे भगवान, अर्जुन को वापस एश्योरेंस दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। मैं उनको बुद्धि दूंगा, उसकी वजह से वो मेरे पास आ पाएंगे। उसको सिर्फ क्या करना है, प्रयत्न करना है, भगवान की सेवा में लगने का, मन लगाकर प्रयत्न करना है। ठीक है, हमारे प्रयत्न सफल में इतना दम ना हो, इतनी क्षमता ना हो, क्या बोलते हैं, ये जो भौतिक संसार के जो भी अंधकार है उसको पार कर सके। लेकिन जब हमारे प्रयत्न देखेंगे तो क्या होगा, भगवान हमें बुद्धि देंगे, उसकी वजह से हम उनके पास चले जाएंगे। उसके लिए श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, एक स्पैरो और एक गरुड़ का। तो एक बार क्या हुआ, जो स्पैरो मतलब समझते हैं, चिड़िया ने अपने अंडा रखा था समुद्र के किनारे पर। समुद्र का एक क्या बोलते हैं, वेव आया, तरंग आया एक, उसकी वजह से समुद्र के अंदर वो अंडा चला गया। तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। चिड़िया ने समुद्र को इतना विनती की, मेरा अंडा दे दो, लेकिन समुद्र ने नहीं दिया। चिड़िया ने प्रण लिया कि जब तक मैं समुद्र को सुखा नहीं दूंगी, खाली नहीं कर दूंगी, तब तक जब तक मेरा अंडा नहीं देता, तब तक मैं समुद्र को खाली करते रहूंगी। उसने खाली करने की कोशिश की, अपनी चोंच से थोड़ा पानी लेके बाहर फेंकती है, बाहर फेंकती है, बाहर फेंकती है। ऊपर से गरुड़ जी ने देखा, रे क्या कर रही है, कितने समय से प्रयत्न कर रही है। बोला क्या हो गया, पता लगा इसने प्रण लिया है समुद्र को खाली करने का। तो गरुड़ ने आके पूछा, भाई तकलीफ क्या है बताओ। बोला उसने मेरा अंडा ले लिया, मुझे दे नहीं रहा, मैंने मेरी विनती करने पर भी। तो गरुड़ ने बोला दे दो, ये मेरी छोटी बहन है, अगर आपने नहीं दिया तो मैं खाली कर दूंगा। गरुड़ तो भगवान के सेवक है, समुद्र डर के मारे अंडा दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हमारे अंदर इतनी क्षमता ना हो, लेकिन हमें भगवान और भगवान के भक्तों की शरण लेनी है, जिनके पास वो क्षमता है, हमें ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच दे कैन कम टू मी। मृगारी की भी स्टोरी सुने होंगे। मृगारी सारे पक्षियों को मार देता था, आधा मार के छोड़ देता था, और पक्षियों को बहुत तड़प होती थी। तो नारद मुनि ने देखा, रहे क्या कर रहे हो। बोला मुझे आनंद आता है पक्षियों का आधा मारने में, तड़पते हुए देखने में। नारद मुनि ने उनको नरक का दिखाया, आपको ये सब भोगना पड़ेगा। तो मृगारी डर गया,
नारद मुनि बोले, नारद मुनि को पूछा मैं क्या करूं? बोले सब छोड़ दो। तो नारद मुनि से प्रश्न किया तो मेरा खाना पीना क्या होगा? तो बोला उसका इंतजाम मैं करूंगा। कैसे? बोला मैं बोल रहा हूँ बस इतना करो। नारद मुनि उनको बोले, जाओ वहां पे जाके हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो पत्नी को लेके सारा अपने जो बो एंड एरो फेंक दिए और वो ले जाके फेंक दिया और एक जगह पे अपनी झोपड़ी बना के वहां पे रहकर तपस्या कर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। सारे गांव वालों को पता लगा, अरे मृगारी जो क्या बोलते हंटर शिकारी था वो बहुत बड़ा भक्त बन गया है। तो सब लोग देखना है, अरे हाँ, जब भी देखने आते थे तो पूरा खाना पीना लेके आते थे, सब्जी लेके आते थे, कोई अनाज लेके आते थे। तो इस प्रकार से सारी उसकी इच्छा जो उनकी क्या बोलते हैं रहने ठहरने की सुविधा हो गई, खाने पीना और रहने ठहरने की सुविधा हो गई। नारद मुनि वापस देखना है तो पर्वत मुनि के साथ आए, देखिए मेरा शिष्य है, इससे उसका जो पहले सबको आधा मार के छोड़ता था उसका हृदय परिवर्तन अभी चींटी को भी देख के चलता है, चींटी ना मर जाए। उसके अंदर कितनी करुणा उत्पन्न हो गई, कितना उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए हरे कृष्णा वालों का बिजनेस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का नहीं है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का है। क्या करते हैं, बोलते हैं हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं करते लेकिन हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाएगा। लेकिन जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया लेकिन हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कितने भी हृदय बदलोगे लेकिन जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक हृदय बदलने का कोई फायदा नहीं है। मैं वही बताता हूँ। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि मुरारी की स्टोरी में भी हम देख रहे हैं भगवान ने उसका बोलते हैं जो जरूरत थी पूरी कर दी। बोलते भगवान यहाँ पे डरो मत अर्जुन, भक्ति पे आते हैं, अब भक्ति करो। वापस एश्योरेंस दे रहे हैं यहाँ पर कि मैं आपको बुद्धि दूंगा, उसकी वजह से आप आ जाओगे। इसलिए भगवान बोलते हैं आप मेरी और एक स्टेप लो, मैं आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाऊंगा। तो बोलते हैं जब हमारे पास 2 हाथ है और कृष्ण भगवान के पास हजारों हाथ है, हजारों तो बोलने के लिए लेकिन बहुत ज्यादा जितने गिन नहीं सकते। तो अगर हमारे पास कुछ है और भगवान ले लेना चाहते हैं तो हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही हाथ है, भगवान के पास 1000 हाथ है। लेकिन भगवान अगर कुछ हमें देना चाहते हैं तब भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि बस ग्रहण करने के लिए और भगवान के पास देने के लिए हजारों हाथ है। इसलिए भगवान को एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे 1000 कदम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। अगला श्लोक है, अर्जुन पूछ बोल रहे हैं वहां पर बोलते ऐसा क्यों करते हैं भगवान? तो बोलते तेसाम एवानुकम पार्थम अहम ज्ञानजम तम नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वथा। बोलते हैं तो सो द स्पेशल मर्सी को पर विशेष कृपा दिखाने के लिए आए। बोलते हैं dwelling in their heart, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। तो क्या करते हैं? तो अंधेरा है, रूम में उजाला करने के लिए अंधेरा दूर करने की जरूरत, मतलब अंधेरा दूर करने के लिए स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उजाला आएगा, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। बोलते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं हृदय में जो अंधकार से भरा हुआ हृदय है उसके अंदर में ज्ञान रूपी जोत के जला दूंगा, दिया जला दूंगा। उसकी वजह से अपने आप जो अंधकार है वो चला जाएगा। अंधकार, कौन सा अंधकार चला जाएगा?
कौन सा ज्ञान आ जाएगा उसके अंदर, अहंकार चला जाएगा तो क्या ज्ञान हो, ज्ञान की वजह से जब अहंकार चला जाएगा तो उसको क्या रियलाइजेशन होगा, मैं शरीर आत्मा हूं। मतलब उसको पहले तो शरीर और आत्मा का भेद पता लग गया, उसके बाद उसको लगा इसलिए मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना। और वो भगवान की सेवा कलयुग में कैसे होती है, शुरुआत होती है हरे कृष्ण महामंत्र जप के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे 9 विधा भक्ति है, 9 तरह से सेवा कर सकते हैं। श्रवणम, सुन के, कथा सुन के, हम जो भी कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में गुणगान सुनते हैं, भगवान का गुणगान सुनते तो हमारा हृदय में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक की भक्ति बहुत ही निष्ठ की, तो हमारे हृदय से अभद्र चीज नष्ट हो जाती है। बोलते श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्या अंतस्तु ये भद्राणी विधुन, भगवान की बार बार हृदय से, हृदय के अंदर जो अहंकार रूपी मल है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम याद भी करते रहो। श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे तो बैठे बैठे भगवान को याद करते रहो। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान की अर्चा विग्रह करो। वंदनम, प्रार्थना लगाइए, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, बहुत सारी प्रार्थना है, मोक्ष है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं है, ब्रह्म संहिता है, इंद्र ने जी प्रार्थना की है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो हम रिसाइट कर सकते हैं। भगवत गीता भी रिसाइट करोगे, वो भी एक भगवान ने स्वयं बोली है। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा जो हृदय में जो अहंकार है वो अपने आप चला जाएगा, क्यों, ज्ञान की प्रकाश हम डाल रहे हैं। तो ये है चतुश्लोकी गीता। ये हमने सारी चर्चा कर ली, ठीक है। So when one understands the position of Krishna to be the supreme, then one has to do the redirection of the heart and redirect of head। तो हमने चर्चा कर ली हृदय परिवर्तन उसके बारे में। तो प्योर भक्ति दर्शन सब भगवत गीता चतुश्लोकी, मच्चित्त मतगता प्राण बोधयंत परश्रम, षड गोस्वामी लोग हमेशा मिलकर चर्चा करते रहते थे। इस प्रकार आजकल भी हम करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पानी चर्चा टीचर लैपटॉप So Krishna gives intelligence to his devotee. So Krishna, sorry. Lekin Krishna gives intelligence to his devotee. How Krishna gives mercy, that is also mentioned. Tesam eva anukampartham aham agnanajam tamha. Signed by, जैसे ध्रुव महाराज का है, उनको टच किया, ध्रुव महाराज के सर पे भगवान ने स्पर्श किया तो क्या हुआ था, उनके अंदर जितनी भी वासना थी
सब निकल गए और भगवान के अंदर चित लग गया उनका प्रकार से। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर फिर ये सुनने के बाद, चतुश्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आ गए। बस यहाँ पे भगवान ने अपनी वाणी का विराम कर दिया। तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान ने जब बोला उसको सुन के अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम। अर्जुन बोल रहे अभी पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो हम 2-3 और श्लोक देख के आज समाप्त कर देंगे। बोल रहे अर्जुन बोल रहे अभी भगवान का बारे में सुन के, जब उन्होंने बता दिया सब कुछ, 4 श्लोकों में सारा कंक्लूजन दे दिया, भाई मेरे बारे में भक्ति करो, जो बोल रहे हैं वो करिए, कृष्णा जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अपने मन और हृदय को रिडायरेक्ट करिए। तो अर्जुन बोल रहे यू आर द सुप्रीम, अर्जुन ने क्या कंक्लूजन किया, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अल्टीमेट अबोर्ड, द प्यूरेस्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू आर द इटर्नल, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, भगवान हो, पवित्रम परम धाम हो, प्योरेस्ट अबोर्ड, और आप सबसे पवित्र हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, परमम भवाम, यू आर इटर्नल, पुरुषम शाश्वतम, आप इटर्नल पुरुष हो, शाश्वत पुरुष हो, दिव्यम, आप दिव्य हो, आदि देवम, ओरिजिनल पर्सन, अजम, अनबोर्न है, आप अजन्मा है, और आप विभुम, ग्रेटेस्ट है। फिर अर्जुन बोल रहे मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, ऑल द ग्रेट सेजेस सच एज नारद मुनि, असिता, देवला, व्यासा confirm this truth about you and now you yourself are declaring it to me। बोल रहे आप बताओ, उससे पहले नारद मुनि भी ये बोल चुके थे, असित ऋषि है, देवल है, व्यास, महापुरुष लोग ये बोल चुके थे, स्वयं आप भी बता रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात। अर्जुन ने रेफरेंस क्यों दिया अलग अलग ऋषियों का, ताकि लोग ये ना समझ बैठे कि अर्जुन उसके मित्र है, उसके इसलिए कभी कभी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं राधा रानी कृष्ण की फ्लूट बंसी बजाने की गुरु है, तो राधा रानी कृष्ण से सुपीरियर है। तो यहाँ पे 2 चीज आती है, एक भाव होता है, एक तत्व होता है। तो वो भाव है भक्तों का कि सुपीरियर है उस सेंस से, लेकिन तत्व प्रिंसिपली कृष्ण इज सुपीरियर। ओके, तो भाव में हम कभी कभी मित्रों को बोलते रहे, आज आपने मुझे पानी दिया, आपने मेरी तो जान बचा ली, नहीं तो मैं मरने वाला था। भाव में हम बहुत कुछ बोलते हैं, दैट इज भाव। ठीक है, भाव में कभी कभी हम हद से भी बाहर बोल देते हैं, हद से मतलब पॉजिटिवली बता रहे हैं, सो दैट्स फाइन, दैट्स हमारा भाव प्रकट कर रहे हैं, भाव प्रकट कर तत्व है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ बड़ास नहीं कर रहा हूँ, सारे ऋषियों ने बोला है। ठीक है, तो आगे 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 के श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन वापस, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवन दानवा। तो बोल रहे ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। आपने जो भी बोला मैं मान गया। भगवान बोल रहे हैं आई एक्सेप्ट, नाइदर डेमिगॉड्स नॉट डेमॉन्स ओ लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। तो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान ने जो भी बोला स्वीकार कर लिया, कभी कोई प्रश्न नहीं किए। वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, मतलब डाउट नहीं था, लेकिन वो बोल रहे हैं स्वयं एवं आत्मानं वेत्थः त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। तो बोल रहे हैं यू अलोन नो योरसेल्फ बाय योर ओन इंटरनल पोटेंसी। आप
तो सिर्फ आप ही जानते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। और सुप्रीम पर्सन, ओरिजिन ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग, उसको वो सुप्रीम पर्सन बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम, भूत भावना भूतेषु, ओरिजिन ऑफ ऑल भूतेश, लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग, देव देव, देवों के देव, जगतपते, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अभी सारा अर्जुन भी कंक्लूड कर दिया कि मैं सबका है ना, और आप ओरिजिन ऑफ ऑल है, भूत भावना भूतेषु, सबके मालिक है, देवों के भी देव है, जगत के पति है। आप अपने आप को आप ही जान सकते हैं। अर्जुन ने मान लिया यहाँ पर। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, वक्तुम अर्हसि अस्य सेना दिव्यहि आत्मविभूतयः या विभूति फिर लोकान इमाम त्वम व्याप्य तिष्ठसि। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। तो बोलते हैं, प्लीज टेल मी इन डिटेल ऑफ योर डिवाइन ऑपुलेंस बाय व्हिच यू परवेड ऑल दिस वर्ल्ड। तो जैसे ये सारे यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म, सॉरी, ये पूरे इस सारे लोगों में आप कैसे परवेड कर रहे हैं, मतलब परवेड मतलब क्या बोलेंगे, व्याप हो रहे हैं, कैसे अंदर आप अपनी ऊर्जा से किस प्रकार से है यहाँ पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो स्वीकार कर लिया, अभी अर्जुन ने स्वीकार करना शुरू किया है, आप जो बोल रहे हैं सही है, सही है, सही है। और उनका एक प्रश्न हो गया था, ठीक है, मुझे बताइए किस प्रकार से व्याप्त है पूरे सारे लोकों में, वो मुझे बताइए। तो उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।